मैंने पूछा था कि जो हमें डीसी मिल रही है वो ऐसे मिल रही है, लेकिन जनरली हम लोग डीसी तो ऐसे शो करते हैं, डीसी करंट को तो हम लोग ऐसे शो करते हैं। तो ऐसे डीसी हम लोग को कैसे मिल सकती है? बाय यूजिंग दिस ब्रिज रेक्टिफायर। तो जो प्रैक्टिकल सर्किट देखोगे आप, कभी सर्किट को खोल के देखोगे तो क्या होगा, इस लोड रेजिस्टेंस के ये जो आउटपुट आया, इस आउटपुट के बाद यहां पर एक कैपेसिटर भी लगा होता है। क्या लगा होता है? कैपेसिटर। ठीक है, अक्रॉस में एक कैपेसिटर लगा होगा। कैपेसिटर का काम जानते हो आप लोग, क्या करता है कैपेसिटर? तो कैपेसिटर इज जनरली एनर्जी स्टोरेज डिवाइस और इट प्रोवाइड्स एनर्जी इंस्टेंटली। इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे ही एनर्जी रिड्यूस होने वाली होती है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे आपके पंखे वगैरह को स्टार्ट करने के लिए उसमें कंडेंसर लगा होता है, उसको कंडेंसर बोलते हैं शायद कई कई जगह। एक्चुअल में क्या होता है, वो कैपेसिटर ही होता है। तो कैपेसिटर क्या करता है देखो, अब जो ये आउटपुट आया, तो आपको जैसे आउटपुट मिला, ठीक है, तो करंट ऐसे बढ़ी यहाँ पर। अब जैसे ही करंट डिक्रीज होने वाली होगी, उस समय तक कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो अब करंट क्या, अब करंट जैसे ही डिक्रीज होने वाली है, तो अब कैपेसिटर क्या करेगा, इसको डिक्रीज नहीं होने देगा। कैपेसिटर क्या करेगा, खुद की करंट फ्लो करवाएगा। फिर अगेन क्या होगा, वापस से आपको आउटपुट, जो सर्किट का आउटपुट करंट है वो तो मिलेगा, और उसी के ड्यूरेशन में कैपेसिटर भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो क्या करेगा, तो इसमें पल्स मिलेगी आपको, कुछ इस तरह से मिलेगी, और ये क्या करेगा, करंट को कम होने नहीं देगा, तो आपको आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो अब जो आपको आउटपुट मिलेगा लगभग वो बिल्कुल इस तरह की डीसी मिल रही है। अभी भी प्योर फॉर्म नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग बोल सकते हैं कि अब जो आपको डीसी मिल रही है वो थोड़ी सी डीसी जैसे लग रही है। पल्सेटिंग डीसी नहीं बोल सकते अब इसको। ठीक है, तो उसको कैसे यूज करते हैं हम लोग, एक कैपेसिटर लगा के। वैसे कोई पूछेगा नहीं आप लोगों को, फिर भी याद रख लो आप लोग कि कैपेसिटर को लगाने के बाद आपको जो आउटपुट मिलेगा वो फिर आपको प्योर डीसी फॉर्म में मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद आता है आपका सम स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। तो इसमें कौन कौन से डायोड होंगे आपके? जीनर डायोड, फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, और सोलर सेल को भी हम लोग ले सकते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर, वैरेक्टर जिसको बोलते हैं, डायोड लेजर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जनरली इंपॉर्टेंट आपका जीनर डायोड ही है। जीनर डायोड से ही न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं नीट और जेई में। अब लिखो सब स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। some special purpose पीएन जंक्शन डायोड। ये भी पीएन जंक्शन ही है, बस इसमें क्या होता है, तो डॉपिंग वगैरह में चेंजेस कर देते हैं। जो एरिया होता है, जो बेस होता है, सॉरी जो एरिया होता है जहां पर लाइट गिर रही है या फिर कुछ भी, उसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा डॉपिंग वगैरह में चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, तो वो डायोड क्या हो जाता है, अलग बन जाता है। सब स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, मान लो जर्मेनियम सिलिकॉन, इसकी जगह दूसरी जगह तो आप मटेरियल का यूज कर रहे हो आप लोग, तो जो डायोड बनेंगे वो फिर थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या होता है? इसमें क्या होता है, जीनर डायोड में मैंने आपको पहले ही बताया था, जीनर ब्रेकडाउन जो पढ़ाया था। जीनर डायोड में थोड़ी सी डोपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, हाईली डॉप्ड होता है ये। और ये जो काम करता है, ये रिवर्स बायस में काम करता है, ना कि फॉरवर्ड बायस में। इस चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहले लिखो आप लोग जीनर डायोड। जीनर डायोड, ठीक है, हाईली डॉप्ड, हाईली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड। इसमें डॉपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। हाईली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड। और ये कैसे वर्क करता है? इसको फॉरवर्ड बायस में नहीं लगाते, इसको हम लोग सर्किट में लगाएंगे रिवर्स बायस में। ठीक है, वर्क इन रिवर्स बायस।
ये रिवर्स बायस में काम करता है, इसको फॉरवर्ड बायस में मत लगा देना, ध्यान रखना इसको रिवर्स बायस में हम लोग लगाते हैं, वर्कड इन रिवर्स बायस्ड। ठीक है, इसका सिंबल देखो कैसा होता है, जैसे मैंने ये डायोड, ऐसे सिंपल डायोड बनाते हैं हम लोग, और थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर आप लोगों को Z बनाना है। ठीक है, ऐसे Z बनाना है, तो ये जो सिंबल बन जाएगा किसका, ये सिंबल बन जाएगा जीनर डायोड का। कहीं कहीं बुक्स में ऐसा सिंबल भी बना रखा है जो गलत है, आपको बहुत सारी बुक में ऐसा इस तरह का सिंबल भी मिल जाएगा। दिस इज नॉट द पी जीनर डायोड, ये जीनर डायोड नहीं है आपका, इसे स्कॉट की डायोड बोलते हैं। ठीक है, तो किताब वालों ने गलत छाप रखा है, अगर आपको इस तरह का डायोड दिखे तो वो जीनर नहीं होगा, एक्चुअल में वो स्कॉट की डायोड होगा। ठीक है, स्कॉट की डायोड है, स्कॉट की डिफेक्ट आपने पढ़ा ही होगा, ये भी एक तरह का डायोड ही होता है। ठीक है, बाकी ये आप लोगों की क्लास में नहीं है, आप लोगों की क्लास में जीनर डायोड ही होता है, तो जनरली डायोड को इस तरह से ही बना देते हैं, तो आप लोगों को समझना है कि वो डायोड भी जीनर डायोड ही होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होगा, अगर इसका सिंबल चेंज कर दूंगा तो ये स्कॉट की डायोड बन जाएगा, एस बना दूंगा तो स्कॉट की हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस है। तो सिंबल जीनर डायोड का इस तरह से जेड बनेगा आपका। ठीक है, ये काम कैसे करता है, इसका काम क्या है, इट इज यूज टू रेगुलेट वोल्टेज सप्लाई, इसे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम लोग यूज करते हैं, इट इज यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, इट इज यूज एज अ it is used as a voltage regulator। ठीक है, अब आप पूछोगे वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है सर, तो आप लोगों ने स्टेबलाइजर नाम का एक डिवाइस सुना है, स्टेबलाइजर आप लोगों के घरों में होता है, इट इज यूज एज अ यस सर। वोल्टेज रेगुलेटर। स्टेबलाइजर नाम का डिवाइस सुना है, जो हम लोग जैसे एसी वगैरह होती है, तो एसी वगैरह में हम लोग एसी खराब ना हो जाए तो उसके लिए स्टेबलाइजर पहले कनेक्ट करते हैं, उसके बाद सप्लाई को हम लोग एसी में देते हैं। ठीक है, एसी मतलब एयर कंडीशनर में। और जहां पर जैसे जो थोड़े पिछड़े राज्य हैं, वहां पर जैसे बिजली की जो होती है वो सप्लाई वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाती, वहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा आता है। ठीक है, मान लो हमारी सप्लाई 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट एग्जैक्टली आपको 220 वोल्ट हमेशा नहीं मिलती, सप्लाई क्या होती है, फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी आपको 215 मिलेगी, क्या पता कभी 230 चली जाए, या फिर कभी 200 ही रह जाए। तो इस तरह से वोल्टेज क्या होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण क्या होता है, हमारा जो डिवाइस है उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, वोल्टेज स्टेबलाइजर का, वोल्टेज स्टेबलाइजर का। तो जिस तरह से वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या करता है, ये क्या करता है, कांस्टेंट, चाहे इनपुट में आप 200 वोल्ट दो, चाहे आउटपुट में आप 230 वोल्ट, मान लो मैंने वोल्टेज स्टेबलाइजर को सेट कर रखा है 220 वोल्ट पर, तो ये क्या करेगा, 220 वोल्ट ही मुझे आउटपुट में देगा, चाहे कम दो चाहे ज्यादा दो, ये आपको 220 वोल्ट ही सप्लाई करेगा। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, 220 वोल्ट ही सप्लाई करेगा। ठीक है, तो जिस तरह से वोल्टेज स्टेबलाइजर वर्क करता है, सेम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी हमारा वर्क करेगा। ठीक है, मतलब वोल्टेज रेगुलेटर ये हमको आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज ही देता रहेगा, चाहे मैं इनपुट में कितना भी ज्यादा वोल्टेज कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सर्किट देखो, इसका सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सर्किट के बारे में पता होना चाहिए, इसका सर्किट कैसे होता है। सर्किट देखो, सर्किट कैसा होता है, जीनर डायोड, इसको सर्किट में कैसे करते हैं हम लोग। तो जीनर डायोड पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका सर्किट देखो और क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहां पर हम लोग देंगे जो हमारी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई मतलब इसमें फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। ठीक है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई इधर, इसको सबसे पहले हम लोग एक रेजिस्टेंस में देते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे आर एस से। ठीक है, जिसको डिनोट करेंगे हम आर एस से। फिर जो जीनर डायोड लगाएंगे हम लोग, जीनर डायोड यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो जेड बनाना आप लोगों को ध्यान रखना,
जहां से भी देखो ऐसे करके साइड में Z बनना चाहिए। ये जीना डायोड लगा दिया मैंने, और फिर जिसके अक्रॉस मुझे आउटपुट चाहिए उसको यहाँ पे लगाऊंगा मैं। जिसके अक्रॉस मुझे कांस्टेंट आउटपुट चाहिए उस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। इसे लोड रेजिस्टेंस बोलेंगे हम लोग RL। तो इसके अक्रॉस आपको क्या मिलेगा, हमेशा कांस्टेंट आउटपुट ही मिलेगा। सपोज करो ये जो जीना डायोड है इसको मैंने सेट कर रखा है VZ पर। VZ क्या है इसका, वोल्टेज। तो ये हमेशा आउटपुट में कितना वोल्टेज देगा, VZ ही देगा। तो इसके अक्रॉस दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो इसके अक्रॉस पे आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, VZ ही मिलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सप्लाई कितनी भी ज्यादा हो जाए, ये मुझे आउटपुट में क्या करेगा, VZ ही आउटपुट देगा। ठीक है, कांस्टेंट DC आउटपुट मिलेगा आपको। आप यहाँ पे लिख दो VZ, दैट इज कांस्टेंट DC आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसा क्यों मिलता है, क्या रीजन है इसका। तो हम लोगों ने जीना ब्रेकडाउन पढ़ा था। जीना ब्रेकडाउन में मैंने आपको सर्किट दिखाया था कि यहाँ पर मैंने V ले लिया, यहाँ पे I ले लिया। तो मैं जब V को बढ़ा रहा था तो I नहीं बढ़ रहा था, लेकिन एक कंडीशन आई थी, दैट इज कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन। तो जीनर ब्रेकडाउन के बाद करंट क्या हो गया था, एकदम से बढ़ गया था। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, दैट इज जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन, तो इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू कितनी भी बढ़ा लो लेकिन अब वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। वोल्टेज यहीं पर ही कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I नहीं है। I बढ़ेगा लेकिन अब V नहीं बढ़ेगा। I कितना भी हो सकता है लेकिन V नहीं बढ़ेगा, इसलिए ये कांस्टेंट आउटपुट देता है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जीनर डायोड के अक्रॉस हमें कांस्टेंट आउटपुट ही मिलता है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन से ज्यादा फील होगी, समझ में आएगा। A Zener diode of voltage VZ equal to 6 volt is used to maintain constant voltage across a load resistance RL। ठीक है, हमको कुछ वैल्यूज दे रखी है, डायग्राम सर्किट इसका ऐसे ही रहेगा। तो मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा हम लोगों को। वोल्ट, ठीक है, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें VZ गिवन है कि जेनर डायोड, हमने इस तरह का जेनर डायोड लिया है जिसका वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट वोल्टेज हमें आउटपुट में ये 6 वोल्ट देगा। इज यूज्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 1000 ओम, 1000 ओम हमें लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। फिर इसके बाद बाय यूजिंग अ सीरीज रेजिस्टेंस 100 ओम, इसको बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस RS। ठीक है, अगर आपको गिवन नहीं होगा RS तो सीरीज रेजिस्टेंस बोलेंगे इसको, सीरीज रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 100 ओम। आगे नेक्स्ट, इफ द EMF ऑफ सोर्स इज 9 वोल्ट, मतलब हम यहाँ से जो पावर सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग जो पावर सप्लाई दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, मान लो 9 वोल्ट दे रहा हूं। EMF दे रहा हूं मैं कितना, 9 वोल्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू सीरीज रेजिस्टेंस जीनर डायोड एंड लोड रेजिस्टेंस। हमें निकालना है करंट थ्रू सीरीज रेजिस्टेंस जीनर डायोड एंड लोड रेजिस्टेंस। व्हाट इज द पावर बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन इन जीनर डायोड, और जीनर डायोड में कितनी पावर डिसिपेट होगी। ठीक है, मुझे क्या क्या निकालना, मान लो यहाँ से करंट फ्लो ही IS करंट जाएगी यूं करके, यहाँ पर आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक तो लोड में से जाएगी और दूसरा जीनर में से जाएगी। तो जीनर में से करंट में IZ मान लेता हूँ और लोड में से करंट में IL मान लेता हूँ। तो मुझे IS निकालना है, IZ निकालना है, IL निकालना है। और थर्ड चीज मुझे लास्ट वाली चीज क्या निकालनी है, इसमें पावर कितनी डिसिपेट हो रही है, कितनी पावर खर्च हो रही है। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, टू फाइंड IS that is series resistance, IL that is load resistance, और IZ and PZ का मतलब है पावर डिसिपेशन इन जीनर डायोड। ठीक है, तो जीनर डायोड में कितनी पावर डिसिपेट हो रही है मुझे निकालना है। अब कैसे करेंगे हम लोग, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मेरा जीनर डायोड जो है वो है 6 वोल्ट पर। तो देखो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, 6 वोल्ट आ रहा है। किसके अक्रॉस, 6 वोल्ट के।
और टोटल कितना आउटपुट है, इनपुट कितना है 9 वोल्ट। तो अगर मैं केवीएल पढ़ा आप लोगों ने, किरचॉफ वोल्टेज लो, ठीक है, करंट वाला चैप्टर शायद पीयूष ने नहीं पढ़ा होगा। केवीएल में क्या होगा, देखो ये आउटपुट 9 वोल्ट है, तो ये 9 वोल्ट इस क्लोज सर्किट में ही डिवाइड होगा। तो 6 वोल्ट अगर इसके अक्रॉस आ रहा है तो इसके अक्रॉस कितना आएगा, रेजिस्टेंस का अक्रॉस 3 वोल्ट आएगा। आईएस कितना आ जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस का अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आएगा आपका 3 वोल्ट। मैं इसको लिख सकता हूं वीएस हो जाएगा आपका 3 वोल्ट। आपको वोल्टेज पता चल गया, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, आप करंट निकाल सकते हो बाय यूजिंग ओम्स लॉ। करंट आईएस इक्वल टू हो जाएगा वीएस अपॉन आरएस, वीएस अपॉन आरएस। वीएस की वैल्यू कितनी 3 वोल्ट, आरएस कितना आपका लोड रेजिस्टेंस है आपका 100, सॉरी सीरीज रेजिस्टेंस आपका 100 ओम। तो करंट हो जाएगी कितनी 0.3 एम्पियर, 0.03 एम्पियर ये करंट हो जाएगी आपकी कौन सी, सीरीज करंट। सीरीज करंट निकल गया हमारा। अब हम लोग निकाल लेंगे लोड करंट। ये मत निकालना, ये नहीं निकाल सकते अभी, पहले लोड करंट निकालेंगे हम लोग। लोड करंट कैसे निकालेंगे, इसके अक्रॉस आउटपुट कितना है 6 वोल्ट, ये दोनों क्या पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में क्या सेम रहता है वोल्टेज, तो मतलब इसके अक्रॉस भी आउटपुट कितना होगा VZD, मैंने यहाँ पे लिख रखा है VZD आउटपुट होगा। तो इसके अक्रॉस आपको आउटपुट पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, तो लोड करंट निकाल सकता हूं। ठीक है, VZ आपको पता है 6 वोल्ट है, RL आपको पता है लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी कितनी 1000 ओम है, लोड रेजिस्टेंस कितना है आपका 1000 ओम है। तो मैं IL निकाल सकता हूं, लोड करंट निकाल सकता हूं VZ डिवाइडेड बाय RL, VZ डिवाइडेड बाय RL। VZ मेरा 6 वोल्ट है, RL की वैल्यू मेरी 1000 ओम है। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 0.006, यही आएगा 1 2 3 1 2 3 0.006 एम्पियर। कितना आएगा 0.006 एम्पियर करंट लोड रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगी। आगे देखो, अब इस पॉइंट पर देखो, एक होता है किरचॉफ्स करंट लो। किरचॉफ्स करंट लो क्या बोलता है, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। सपोज करो इस तरह से बहुत सारे वायर है, यहां से करंट आ रही है 2 एम्पियर की, यहां से करंट आ रही है 5 एम्पियर की, इधर करंट जा रही है 1 एम्पियर, इधर करंट जा रही है 3 एम्पियर। तो बताओ इस वाले वायर में कितनी करंट जाएगी, तो कितनी करंट आ रही है 5 + 2 7 एम्पियर आ रही है। तो बाहर कितनी जाएगी, बाहर जाने वाली करंट भी 7 एम्पियर होगी। तो 3 ये 1 ये 4, तो ये कितना होगा, ये भी 3 एम्पियर ही होना चाहिए, क्योंकि बाहर आने वाली करंट 7 एम्पियर, तो जाने वाली करंट भी क्या होगी 7 एम्पियर होगी। उसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो करंट कितनी आ रही है, यहाँ से IS आ रही है और यहाँ से IL और IZ में डिवाइड हुई। मतलब IS जो है सीरीज करंट जो है वो लोड करंट प्लस जीनर करंट का सम है। तो मुझे जीनर करंट निकालनी है IZ क्या हो जाएगा IS माइनस IL। IS की वैल्यू आई 0.03 एम्पियर और IL की वैल्यू कितनी है 0.006 एम्पियर। सॉल्व करना आता है आप लोगों को, 10 में से 6 गए 4 2 0 0.024, यही होगा क्या, हाँ 0.024 एम्पियर। दिस इज जीनर करंट। IZ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.024 एम्पियर। अब पावर निकालने आपको PZ, पावर बराबर क्या होता है P इक्वल टू VI, सुना आपने पावर, P इक्वल टू होता है VI, तो VZ इंटू IZ। VZ कितना आ रहा है आपका, वोल्टेज आपको पता ही है 6 वोल्ट, 6 इंटू IZ आपको पता ही है 0.024, 0.024 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6 4 जा 24 होता है 0.144, यही आएगा शायद 0.144 वाट। दिस इज द पावर डिसिपेशन इन जीनर डायोड। समझ में आया। तो आपने बोला कि सर मैं तो अब इनपुट में इसके 12 दूंगा, अब आउटपुट में कितना वोल्टेज आएगा, आप 12 दे दो उसमें, तब भी आउटपुट में कितना देगा। अगर आप आउटपुट में इसमें 12 वोल्ट दोगे तो भी आउटपुट में कितना देगा 6 वोल्ट ही देगा। कहां पे चेंजेस आ जाएंगे, क्या लोड करंट चेंज हो जाएगी, क्या IZ चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा देखते हैं।
अगर मैंने क्या करा, इनपुट 9 वोल्ट से चेंज करके मैंने इसको 12 वोल्ट दे दिया, तो अगेन मेरा VZ जो होगा, क्योंकि ये वोल्ट जो जीनर डायोड है वो 6 वोल्ट पे ही फिक्स है, तो 6 वोल्ट ही आउटपुट में देगा। और लोड के अक्रॉस आउटपुट में VL, इसको लोड आउटपुट बोल दो आप, VL भी मुझे कितना मिलेगा, 6 वोल्ट ही मिलेगा। अब इस क्लोज लूप में देखोगे आप, तो ये 3 वोल्ट इधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, 6 इसके है तो 6 इसके अक्रॉस आएगा, 6 + 6 12 होना चाहिए। अब मेरा VS जो होगा, आउटपुट वोल्टेज इन RS, सॉरी अक्रॉस जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस RS कितना हो जाएगा आपका, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो IS कितना हो जाएगा इस बार, सीरीज करंट 6, सॉरी VS डिवाइडेड बाय RS करोगे आप, VS की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ जाएगा 0.06 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 0.06 एम्पियर हो जाएगा। हाँ IL निकालो, अब IL कितना होगा, IL आपका, क्योंकि आउटपुट जो है वो कितना है, 6 वोल्ट ही है, आउटपुट कितना है, 6 वोल्ट ही है। RL की वैल्यू आपको पता ही है 1000 ओम थी, कितना हो जाएगा 0.006 एम्पियर। मतलब IL में चेंज नहीं आएगा, IL वही रहेगा, IL वही रहेगा और VZ वही रहेगा इसका अक्रॉस आउटपुट। ठीक है, तो IL कितना हो जाएगा, 0.006 एम्पियर वही रहेगा। हाँ IZ कितना हो जाएगा इस केस में, IZ आपका हो जाएगा दैट इज IS माइनस IL। IS की वैल्यू कितनी आई इस बार, 0.06, और IL कितना आपका 0.006, 0.006 माइनस करोगे, 10 में से 6 गए 4 5, 0.05 एम्पियर। तो इस बार आपका क्या हो जाएगा, IZ चेंज हो जाएगा। पहले IZ कितना आ रहा था, पहले IZ आपका आई थिंक पहले IZ आ रहा था आपका 0.024 एम्पियर, और अब कितना हो गया 0.05 एम्पियर। ठीक है, तो करंट में चेंज हो सकता है, करंट में कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज आपका सेम रहेगा। तो इस तरह से वोल्टेज को रेगुलेट करता है। 12 की जगह 15 कर दो, IZ चेंज हो जाएगा, लेकिन IL आपका वही रहेगा, IS चेंज होगा और IZ चेंज होगा। आई बात समझ में, किस तरह से वोल्टेज को रेगुलेट करता है।